आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भैया संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया इसमें? परिभाषा में कहा यह गया कि एक वाक्य जो होगा उस वाक्य में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध यदि स्थापित करता है तो उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण लिया गया है कि जो आदमी आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जो आदमी आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर देखिए संबंध कैसे स्थापित कर रहा है। यहां से यहां तक एक वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य यहां से शुरू होता है और यहां तक आपका है ना। देखिए इन दोनों वाक्यों में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम पर डिपेंड है। कैसे? यहां पर देखिए जो के साथ हमेशा सो का प्रयोग होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जहां पर जो का प्रयोग होगा वहां पर सो का प्रयोग जरूर से होगा वाक्य में, याद रखिएगा। ठीक है, यही है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? यही है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आदमी आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो यह सर्वनाम यानी पहला सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध स्थापित कर रहा है, इसीलिए ये हमारा कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? चलिए दूसरा भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। लिखा हमने जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर देखिए जिसकी और उसकी, है ना, ये दोनों आपके सर्वनाम है और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध को स्थापित कर रहे हैं इस वाक्य के अंतर्गत। इसलिए ये वाक्य जो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है जैसी करनी वैसी भरनी। आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसा जो करेगा वैसा वो भुगतेगा, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी डिपेंड है वैसी के ऊपर, दोनों एक दूसरे के साथ में आते हैं वाक्य के अंतर्गत। तो वो हमारा जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित करेंगे, वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। याद रखिए वह के साथ में जो का प्रयोग होता है, वह के साथ में जो का प्रयोग होता है। वह कौन है, एक वाक्य यहां से यहां तक हो गया। दूसरा वाक्य है जो पड़ा रो रहा है, जो पड़ा रो रहा है। यानी कि इस वाक्य में पहला जो आपका देखिए वह लिखा है वो भी एक सर्वनाम है। याद रखिए क्या है? वो भी एक सर्वनाम है। और दूसरा जो भी एक सर्वनाम ही है। क्या है? जो भी एक सर्वनाम है। और ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा संबंधवाचक सर्वनाम। हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की फ्रेंड्स इस परिभाषा की हम बात करें तो जो सर्वनाम शब्द स्वयं या निजत्व का बोध कराते हैं उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी स्वयं का यदि बोध कराता है तो उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ निजत्व का मतलब भी होता है स्वयं, और यहाँ पर लिखा है स्वयं का मतलब ही होता है स्वयं अर्थात खुद, है ना। जो सर्वनाम खुद का बोध कराए या निजत्व का बोध कराता है उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? तो देखिए आप आता है इसके अंतर्गत, स्वयं आता है इसके अंतर्गत, और खुद शब्द इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से इस बात को कि आपका प्रयोग जो है निजवाचक सर्वनाम में भी आता है और इसी आपका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। लेकिन पुरुषवाचक के कौन से सर्वनाम में आता है? तो समझिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला भेद होता है आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा भेद होता है मध्यम पुरुष,
और तीसरा भेद होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये जो हमारा आप शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है और मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष में पुरुषवाचक जो सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों के बीच में खास एक ही बात कॉमन है कि ये जो है आप शब्द स्वयं का बोध कराता है, परंतु ये जो आप शब्द है स्वयं का बोध कराता है, लेकिन जब ये किसी व्यक्ति के आदर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, याद रखिए, जब किसी व्यक्ति के आदर के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर वह मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिए, वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोनों के बीच फ्रेंड्स केवल इतना ही अंतर है कि जो हमारा आप शब्द है अगर वो स्वयं के बारे में बात करता है तो निजवाचक सर्वनाम, यदि किसी के आदर या सम्मान के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया है कि मैं यह काम खुद ही कर लूंगा। मैं यह काम खुद ही कर लूंगा, खुद का मतलब स्वयं के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा भैया, आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य लेके हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा वाक्य लिया है कि मैं आप ही बुरा हूं। मैं आप ही बुरा हूं, आप ही का मतलब खुद, मैं खुद ही बुरा हूं, तो ये आप शब्द जो है स्वयं के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर, देखिए आगे अगला शब्द हम लोग, अगला वाक्य हम लोग लेते हैं। अगला वाक्य हमारा है तीसरा वाक्य है, उन्होंने मुझे रहने को कहा, आप चलते बने। याद रखो यहां पर ये जो आप शब्द है फ्रेंड्स, ये आप शब्द जो है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की निवारण के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। ये बहुत मोस्टली बात है, याद रखिए इस बात को। ये आप शब्द खुद के लिए तो प्रयोग में लाया ही लाया जाता है, किसी व्यक्ति के निवारण के लिए भी जो है, किसी दूसरे व्यक्ति के निवारण के लिए भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप शब्द भी आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम ही होगा। याद रखिए इस बात को। क्लियर, देखिए क्या है कि उन्होंने मुझे रहने को कहा। उन्होंने मतलब कोई व्यक्ति था, उन्होंने मुझे रहने को कहा, मुझे मतलब स्वयं को रहने को कहा, और आप चलते बने, तो ये आप दूसरे व्यक्ति के लिए तो प्रयोग में आया है, दूसरे व्यक्ति के प्रयोग में क्यों आया है, निवारण के लिए प्रयोग में आया है, तो इसलिए यहां पर भी आपका कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। बहुत मार्के की बात है, ये आपको याद रखने वाली बात है और इसको आपको याद ही करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण है, मैं आप ही चला आता हूं। आप ही का मतलब है स्वयं से, मैं खुद ही चला आता हूं, मैं स्वयं चला आता हूं। ठीक है, यहाँ पर जो आप शब्द है ये स्वयं का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले जो उदाहरण तरफ बढ़ते हैं, लिखा है कि मैं आप वहीं से आया हूं। मैं आप वहीं से आया हूं। इसका एक और नियम है, निजवाचक सर्वनाम का एक और नियम है कि ये जो हमारा आप शब्द है, ये जो हमारा आप शब्द है, ये संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की निश्चितता का भी बोध कराता है। याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चितता का बोध कराने के लिए आप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और ये आप शब्द आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपका कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, थोड़ा और इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो आपका, मैंने अभी आपको बताया कि मध्यम पुरुष का यदि हम उदाहरण लेके आपको बताएं, देखिए मध्यम पुरुष का यदि उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे क्लियर होगा, थोड़ा सा देखिएगा। मैं यहीं पर मान लीजिए एक वाक्य ले लेता हूं, मध्यम पुरुष का ले लेता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि मैंने ले लिया, आप यहां
पर बैठ जाओ। थोड़ा समझना, आप यहाँ पर बैठ जाओ। तो यहाँ पर देखिए जो ये आप शब्द है फ्रेंड्स, आप शब्द जो है ये स्वयं के लिए बात नहीं कर रहा है, ये स्वयं के लिए नहीं बात कर रहा। कोई अन्य पर्सन आपके घर पर आया है, ठीक है, आप उसके सत्कार के लिए, उसके आदर के लिए आप शब्द का आपने प्रयोग किया है कि आप यहाँ बैठ जाइए। क्लियर? जैसे कोई आपके यहाँ मेहमान आता है तो आप कहते हैं आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ। तो ये आप शब्द जो है किसके लिए आया है? आदर के लिए प्रयोग में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? आपका मध्यम पुरुष का सर्वनाम होगा। फ्रेंड्स यही जो है, आप इन दोनों के बीच का केवल इतना ही डिफरेंस है, यही आपको याद करना है। यही चीज अगर आपको याद है तो कभी भी भविष्य में आप निजवाचक सर्वनाम को गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है।